बैठने का इशारा हो चुका है। आप प्रेमी भाई बहन अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। आप सब अपने अपने स्थान पर बैठ आप सभी लोग प्रेम से परम पिता परमेश्वर कुल मालिक महाप्रभु के पावन नाम को याद करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, वक्त के सद्गुरु पूज्य हजूर महाराज जी, होली के इस पावन अवसर पर संपन्न हो रहे सत्संग समारोह में भाग ले रहे सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, संसार के हर ज्ञान विद्या बोध में हमको आपको किसी न किसी का मार्गदर्शन, जैसे इन स्कूलों में एक मास्टर अगर चले जाते हैं, स्कूल की दीवार नहीं पढ़ाती है, सरकारी इंतजाम के मुताबिक वहाँ तुरंत किसी मास्टर को नियुक्त किया जाता है। मान लो कोई मास्टर रिटायर हो गया या किसी मास्टर की आकस्मिक शरीर छूट गया, तब भी स्कूल में कोई न कोई मास्टर रखा जाता। ऐसा नहीं कि स्कूल की दीवार पढ़ा देगी या किताबों के द्वारा कोई ज्ञान मिल जाएगा। जैसे इधर का दस्तूर है, इसी तरह से अध्यात्मवाद का भी एक दस्तूर, नियम, कानून, कायदा, जिसको स्वयं ईश्वर ने, परमेश्वर ने, कुल मालिक ने बना रखा। अमर देश सतलोक का भेद, मान लो ये तो किताबों के द्वारा हम आप जान जाएंगे। हो सकता अगर किताबों में गलत लिखा हो, किताबें मशीनें छापती हैं, अगर उसमें मिसप्रिंट हो जाए तो कभी कभी अर्थ का अनर्थ हो सकता। इसलिए किसी न किसी मास्टर का सहारा लेकर ही हमको आपको किसी किताब को पढ़ना चाहिए, चाहे रामायण हो, चाहे गीता हो, वेद, भागवत, शास्त्र पुराण। जैसे अपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज के वचन वाणी अमर संदेश में, स्वधर्म में, शाकाहारी मानव सुधार तमाम पत्रिकाओं में आप पढ़ते हो। मान लो लिखने में आप उसी पर जिद करो। भाई गुरु महाराज ने सन 70 में ये कहा और वहाँ लिखने छापने में गलती हो चुकी है। इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल लिटरेचर्स हैं कि कौन उसकी शिनाख्त करेगा, कौन उसकी छानबीन करेगा। इसलिए कोई न कोई मार्गदर्शक और मास्टर, इसको वक्त सदगुरु कहा जाता है। वक्त के सदगुरु यानी जो प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में हमारे आपके सस्पेंस, संशय और भ्रम को दूर कर सके। उनके आध्यात्मिक पाठशाला स्कूल में हम जाएंगे, उनके संदेश को, वचन को, जो हमारी शंका उसका समाधान करेंगे।
ये दस्तूर तमाम महापुरुषों के जमाने से, गुरु के बाद गुरु, फिर गुरु, फिर उसके बाद गुरु, एक मास्टर के बाद दूसरा मास्टर, फिर उसके बाद तीसरा मास्टर, चौथा मास्टर, ऐसी साइंस ऑफ सोल भी अनादिकाल से इसी तरह इसी दस्तूर नियम से चल रहा। ये गुरुमत का सिद्धांत और गुरु परंपरा टूट नहीं रही है। एक गुरु एक सदगुरु जाते हैं, दूसरे स्थापित होते हैं, दूसरे गुरु सदगुरु जाते हैं, तीसरे स्थापित होते हैं। मान लो इसमें बहुत से लोगों को गुरु महाराज ने नामदान दे दिया था। सही है, नामदान माने तो रजिस्ट्रेशन हो गया स्कूल में नाम। अब आपका दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं, आपको नामदान नहीं लेना। लेकिन मान लो आपको ध्यान भजन, अभी तो आप नामदान लेने के बाद आपका ध्यान भजन सुमिरन, आपके मन में विकार हैं, सस्पेंस है, संशय है। अब इसको कौन दूर करेगा? इसलिए कोई न कोई तो मास्टर चाहिए। आज इस मथुरा की दरगाह में गुरु महाराज की इस पावन धरती पर पूज्य महाराज जी देखो उस अपने कर्तव्य को बखूबी निभा रहे हैं। इसलिए उनको वक्त का सदगुरु कहा जाता है। इसमें आपको कोई सस्पेंस और संशय भ्रम नहीं करना चाहिए। अमर देश सतलोक का सदगुरु का मतलब जो शाश्वत सनातन सत्य का भेद बताते हो। हिंदी, अंग्रेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अलजेब्रा, जूलॉजी, बॉटनी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री पढ़ाने वाले को गुरु तो कह सकते हो, मास्टर, टीचर, लेकिन इनको सदगुरु नहीं कहा जा सकता। सदगुरु एक, गुरु बहुतेरे। सदगुरु जो है सत्य का भेद, सत्य का एक्सप्लेन करें, उसका हमारे आपके सामने विश्लेषण करें, उसकी व्याख्या करें, हमारी आपकी समझ में भाई सत्य क्या है। अमर देश सतलोक में, अमर देश सतलोक चेतन रचना है, वो स्थिर है, परमानेंट, अस्थाई है, सत्य है। वहां रहने वाले उस देश के मालिक, कुल मालिक, महाप्रभु, सतपुरुष, सतनाम भगवान, उनको सतपुरुष नाम ही उनका है। वहां तक चलने का जरिया क्या है, रास्ता क्या है? शब्द कमाई, नाम कमाई, नाम ही डोर सूरत चली आई, काल जाल में गई भुलाई। नाम माने शब्द होता है, साउंड, आवाज। जैसे पतंग डोर में बांध कर उड़ाई जाती है, पतंग का संबंध डोर से टूट जाए तो पतंग वापस नहीं आएगी। डोरी लगी हुई है तो आप वापस खींचोगे। ऐसे ही परोक्ष रूप से आज सारी सुरतो आत्माओं की डोर उस परम पिता परमेश्वर, कुल मालिक, महाप्रभु से सात प्रकाश की तरंगों के द्वारा तार जुड़ा हुआ। बीच में माया का पर्दा आ गया तो मालूम पड़ता संबंध टूट गया, रास्ता। सारी आत्माएं यहाँ माया के देश में भटक गई। संत महापुरुष इसी माया के पर्दे को हटाकर हमारा आपका ये सूरत और परमात्मा का मिलन शब्द के माध्यम से, यानी जो बीच में मीडिएटर है, हमको अमर देश सतलोक जो ले जाएगा, इस पावर शक्ति को शब्द कहा जाता है। ये भी चेतन है, सत्य है। इन सारी चीजों का ज्ञान और बोध जो महापुरुष कराते उनको सदगुरु कहा जाता। आप पूज्य महाराज जी के सत्संग में कल उनका दर्शन भी होगा, सत्संग भी होगा। उनके द्वारा आपको इसकी सिलसिलेवार व्याख्या सुनने समझने का अवसर भी मिलेगा। मान लो पुराने सत्संगियों को तो नामदान लेना नहीं, लेकिन नए जीवों के लिए तो जरूरी है उनको। रह गई बात ये, कभी कभी आप सस्पेंस, संशय, भ्रम में रहते हो
कोई कहता भाई हम ये नामदान लें कि ये नामदान लें। कुछ लोग कहते नहीं नहीं, मथुरा में तो ऐसा होता नहीं, वहां तो एक नाम का प्रचार होता। अब ये मास्टर को अधिकार होता, जिसको सरकार रजिस्टर्ड करती है, सरकारी अधिकारी कर्मचारी जिस पर दस्तखत कर देते हैं वही मास्टर बनता है। ज्ञान तो बहुत लोगों को है, डिग्री लेकर कितने बच्चे बच्ची बैठे हैं, मास्टर कहे जाओगे आप? पूरी डिग्री आपके पास है, मास्टर की पढ़ा सकते हो, लेकिन जब तक सरकार के अधिकारी दस्तखत नहीं करेंगे, रजिस्टर्ड नहीं करेंगे, आपको मास्टर नहीं कहा जाएगा। आपको तनख्वाह कौन देगा? पढ़ाते रहो आप। इसी तरह से जिस पर संतों की सद्गुरु की मुहर लगती है, उन्हीं जीवों के लिए अमर देश सतलोक का पासपोर्ट, वीजा, टिकट जारी होता है और ये नियुक्त किए जाते हैं कुल मालिक की तरफ। महाप्रभु गुरु सदगुरु अपने जाने के पहले इनको जानसीन कहा जाता है। बहुत तपस्या किया, त्याग किया, चंदा चुटकी दान दक्षिणा, कितने काफिला में चलते मर गए, कितने मथुरा में सत्संग में एक्सीडेंट में। ये सारी आत्माएं सत्संगियों के घर में ये दोबारा जन्म लेकर बच्चा बच्ची के रूप में पैदा हुई, काम अधूरा रह गया तो 5 नाम का ज्यादातर लोगों का कोटा तो पूरा हो गया। पिछले जन्म में आपने बहुत सुमरन किया, 5 नाम का सुमरन करे कह कबीर तब भव से करे, ये भी बात सत्य है। लेकिन वहीं दूसरी बात भी सत्य है कि मंत्र क्या होता है? कहा मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। जिसको अधिकार मिला है उनके वचन वाणी ही महामंत्र हो जाते हैं। वो जैसे चाहें, जो गुरु चाहें तो छिन में उबारे। एक बड़ा सुंदर देखो दृष्टांत आता, सिख गुरु साहिबानों की 10वीं पातशाही, गुरु गोविंद सिंह जी का जमाना है। उसमें दिल्ली में मुगल सम्राट औरंगजेब का राज चल रहा था। औरंगजेब ने गुरु साहिब के पिता श्री नवम गुरु तेग बहादुर की दिल्ली के चांदनी चौक पर हत्या करवा दिया था औरंगजेब ने। उसके पहले देखो 5वें गुरु अर्जुन देव जी महाराज की जहांगीर बादशाह ने लाहौर में गरम गरम तावे पर रस्से में बांध करके मौत के घाट उतार दिया। इसलिए सिखों की और दिल्ली के मुगलों से पड़ती नहीं थी। गुरु गोविंद सिंह महाराज के जमाने में आते आते झगड़ा अपने चरम पर आ गया। 9 गुरुओं ने उधर तो तलवार नहीं, लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने 10वें गुरु ने तलवार उठा लिया। कहा हम आपका तलवार से मुकाबला करेंगे। तमाम उनके अंदर द्वंद्व, लड़ाई झगड़े होते रहे। एक बार गुरु साहिब का जंगल में डेरा पड़ा हुआ था, अपने किले महल को छोड़ करके जंगल में चले गए थे। वहीं उनका डेरा तंबू लगा हुआ है, भंडारा चल रहा, सत्संग भी होता और मुसलमानों से मुगलों से झगड़ा भी, लड़ाई चल रही है। उसी समय उनके पास एक आदमी, गांव देहात का बड़ा सीधा साधा भोला आदमी, उनका नाम था बेला। बेला थे, गुरु साहिब के पास पहुंचे। बेला ने कहा हुजूर हम आपकी संगत में रहना चाहते, कुछ सेवा हम भी करेंगे। गुरु साहिब ने उनके दिल दौड़ को, चेहरे मुहारे को देखा। अब वो तो अंतर्जामी कि भाई ये बेला क्या पढ़े लिखे हैं नहीं। गुरु महाराज ने कहा बेला अच्छा आपकी ड्यूटी है, आप हमारे घोड़ों के लिए दाना चारा पानी, उनकी मालिश करना, दाना चारा पानी, घोड़े की सेवा। बेला ने कहा गुरु जी इसको तो हम कर लेंगे, इसमें कोई दिमाग तो बहुत लगाना नहीं, जुड़ा गए। गुरु साहिब के घोड़ों की ड्यूटी बेला की जिम्मेदारी हो गई सेवा में, दाना करना, उनको सजाना। लेकिन बेला इतने भोले भाले भगत आदमी थे। गुरु साहिब से उन्होंने अर्ज किया कि गुरु जी सेवा तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमको नामदान कब मिलेगा? गुरु साहब ने कहा बेला सेवा करते रहो, पहले जमाने में नामदान इतनी जल्दी मिलता नहीं,
गुरु महाराज भी देखो बड़ी मेहनत के बाद नामदान कई सत्संग सुनने के बाद जब सन 52-54 में गुरु महाराज ने शुरू किया तो जल्दी नामदान ने पहले सत्संग सुनते थे, बाद में तो लाउड स्पीकर से शुरू हो गया। गुरु महाराज ने कहा बेला सेवा करते हो, समय आएगा मालिक की मौज, नामदान तो हो ही जाएगा, सेवा करो, सेवा बहुत बड़ी चीज है भक्ति। जाओ इधर गेट खुला हुआ है, लेकिन बेला भी भगत थे। जय बार गुरु महाराज मिलते थे, गुरु महाराज नामदान कर देंगे। अगर गुरु महाराज दिन में 4 बार मिले तो चारों बार बेला कहते थे कि गुरु महाराज हमको नामदान नहीं मिला, हमको नामदान कर दीजिए। गुरु महाराज जानते थे बेला बड़े ऐसे महापुरुष, एक बार डांट दे तो किसी कोई हिम्मत नहीं करेगा सामने बोलने की, लेकिन महापुरुष जिसको अपने मुंह लगाते हैं बड़े प्रेम से लोग, अच्छे अच्छे लोग कहते हमारी जरा बात गुरु जी से कह दीजिए, सोर्स लगाते लोग, क्योंकि महात्मा उन पर कभी गुस्से नहीं होते, जानते भोला भगत है। बेला कुछ कहते थे गुरु जी को गुस्सा नहीं, हंस करके अच्छा बेला ठीक है मिल जाएगा, नामदान मिल जाएगा। एक दिन देखो मुगलों से द्वंद्व यानी लड़ाई का बिगुल बज गया। गुरु साहिब अपना फौजी बाना ड्रेस पहन करके तैयार हो गए। बेला से कहा घोड़ा लाओ। बेला घोड़ा लेकर हाजिर, गुरु साहिब बैठ गए तलवार लेकर, रणभूमि जाने के लिए तैयार हो गए। तब तक बेला हाथ जोड़कर सामने खड़े हो कहा गुरु जी नामदान कब देंगे हमको। गुरु महाराज ने कहा बाहर बेला तूने गजब कर दिया, हमको लड़ाई में जाना है, हम युद्ध में जा रहे, तुमको अपने नामदाने की पड़ी है। तो गुरु महाराज ने एक टुक बोल दिया, कहा बाहर बेला न वक्त देखा न बेला। तुमको ये भी नहीं पता क्या वक्त बेला है, टाइम पीरियड, और तब तक तुमको नामदान। ये हमारा रणभूमि में जाने का समय है। ये कह करके गुरु जी तो चले गए। अब बेला बेचारे इतने भोले भगत, उन्होंने इसी को नामदान मान लिया। अब ये देखो औरंगजेब की घटना कोई त्रेता द्वापर की नहीं, ऐसी कही। बेला ने सोचा बस चलो अपना गए, कमरा बंद कर लिया शाम को, तो कमरा बंद करके इसी का सुमिरन करने लगे। बाहरे बेला न वक्त देखा न बेला, बाहरे बेला न वक्त देखा न बेला, बाहरे बेला न वक्त देखा न बेला, बाहरे बेला न वक्त देखा न बेला। इधर शाम हो गई, दिन डूब गया, भंडारी लोग भोजन तैयार। कहा भाई बेला को भी बुलाओ, कमरे में क्या कर रहे हैं। अंदर से दरवाजा बंद, खिड़की से देखा तो बेला बेसुध है। तो प्रेमियों ने सोचा चलो कुछ पूजा पाठ कर रहे होंगे। सब लोग खा पी लिए। कहा भाई अब तो बेला को बुलाओ, इतना रात हो गई। फिर बेला को बुलाया तो नहीं बोल रहे, बिल्कुल आंख बंद करके ध्यान मग्न। बाहर से अंदर से दरवाजा बंद है। सत्संगी सोचे दरवाजा तोड़ा जाए कि भाई बेला को हो क्या गया, इतनी पूजा तो करेंगे नहीं क्योंकि इनको नामदान तो मिला नहीं है। इतनी जबरदस्त साधना इनकी कैसे बनी जब नामदाने नहीं मिला है। लेकिन दरवाजा कैसे तोड़ा जाए, गुरुजी नाराज हो जाएंगे आएंगे तो। अब सत्संगी बेचारे जाग करके इंतजार कर रहे, बेला बेला चिल्ला रहे। अब बेला इधर है ही नहीं। देखो बेला की सूरत चढ़ गई, गजब हो गया। संत मत के इतिहास की अजीबोगरीब घटना है। नामदान मिला नहीं और इसी तुक पर बेला का ब्रह्मांड खुल जाता, दिव्य दृष्टि खुल जाती। ये 10वीं गली 10वां दरवाजा खुल जाता। बेला की आत्मा स्वर्ग वैकुंठ देवी देवता ब्रह्मांडों में टहल घूम रही है। मुदेव नयन त्रसित तन भयु, कुंचितवत कौशलपुर गयो, मोह विलो की राम मुस्काही, बेहसत पुरत गयो मुख माही। उधर माज सुनि अंडज राया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया। कोटि चतुरानन गौरीशा, कोटि निर्गुण रवि रैनीशा। अति विचित्र तह लोक अनेका, रचना यमित एक ते एका। प्रत ब्रह्मांड राम अवतारा, देखो बाल विनोद अपारा। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाय।
उभय घड़ी मह देखिया वरण कवन विधि जाए। अब साहब बेला यूनिवर्स ब्रह्मांड उनके सामने अंदर में लग गई। तन मन के न्यारे शरीर की सुधि भूल गई। बेला बेला हल्ला मचाया आश्रम में, लेकिन बेला यहां हूं तब तो बोले। उनका ख्याल ध्यान मन आत्मा तो सब ब्रह्मांडी सफर में निकल गए। केवल मुर्दा शरीर कमरे में पड़ा हुआ। ज्यादा रात बीतने के बावजूद से फारिग होकर गुरुजी लौटे। गुरु महाराज के सामने लोगों ने बात क्या कहा, गुरुजी बेला को क्या हो गया? मालूम पड़ता है कि कोई बीमारी या मर हो गया, क्या मौत हो गई बेला की? गुरु महाराज ने कहा ना मेरा बेला अभी मरने वाला नहीं। गुरुजी तो अंतर्जामी। गुरु महाराज ने कहा बेला मेरा भक्त है, अभी वो शरीर से कहां मरने वाला, चलो देखते हैं। जब गुरुजी ने कुंडी खटखटाई और जोर से आवाज लगाई बेला, तो गुरु की आवाज पर बेला की सूरत नीचे आ गई। सदगुरु की वाणी सुनकर बेला की सूरत नीचे आ गई। बेला की शरीर में चेतना आ गई। बेला ने कहा तो हमारे गुरु महाराज आ गए। तुरंत खड़े होकर दरवाजा खोला, गुरु के चरणों पर गिर पड़े। लेकिन बेला के चेहरे पर मुस्कान है, हंस रहे मुस्कान है। गुरु महाराज ने कहा बेला हजम करो हजम करो। लेकिन ये चीज हजम कहाँ होने वाली? आश्रम के लोगों ने कहा गुरु महाराज ये क्या? तमाम सत्संगी कहा गुरु जी ये क्या तमाशा हो गया? जिसको आपने नामदान दिया वो लोग बेचारे इतने दिन से अपने शरीर को गलाए जा रहे, इतना ध्यान भजन सुमरन। ये तो संत मत के नियम का ही, उल्लेश्वरी नियम का, विधान का उल्लंघन हो गया कि बिना नामदान के सूरत कैसे चढ़ गई। अब गुरु महाराज को अंतर्जामी जान गए, कई लोगों में शंका हो रही। गुरु महाराज कुछ बोले नहीं। अगले दिन उन्होंने सबको बुलाया और सील भट्टे पर भांग, जैसे होली में देखो लोग इस समय भांग होता, उसको रगड़ करके उसका शरबत बना के थोड़ा नशीला होता, वो भी नशा करता। भांग का गोला खा लो, मालूम पड़ेगा आसमान नाच रहा, धरती नाच रही, घर मकान नाच रहा। गुरु महाराज ने सील भट्टे पर भांग कुटवाई माने पिसवाया रगड़ करके। फिर एक घड़े में उन्होंने उसका शरबत बनवाया और लोगों को बुला करके कहा भाई इसको सब लोग पियो, लेकिन अंदर न जाने पाए। मुंह में लेना कुल्ली कर देना, मुंह में लेना कुल्ली कर देना, क्योंकि संत मत में तो गांजा भांग मनाही है। अब सत्संगी ये नहीं समझ रहे कि मतलब क्या भाई यहाँ तो भांग मनाही है। गुरु महाराज ने कहा देखो संत मत में भांग पिया नहीं इसको, लेकिन मेरा आदेश है कि आप मुंह में लेकर इसको अंदर मत जाए, एक बूंद अंदर न जाए, कुल्ली करो। अब देखो एक घड़ा भांग खत्म और लोग पिए, उसकी कुल्ली कर दिए, पिए कुल्ली। गुरु महाराज ने बाद में कहा कि तुम लोगों पर भांग का नशा चढ़ा? तो लोगों ने कहा नहीं गुरुजी कोई नशा नहीं, कुछ नहीं पता। कहा क्यों? अरे कहा हमने तो भांग की कुल्ली कर दिया, हमने इसको अंदर जाने नहीं दिया। गुरु महाराज ने कहा बस तुम लोगों के सस्पेंस शंका का यही समाधान है। बेला ने अंदर उतार लिया। बेला पवित्र आत्मा है, उसके अंदर कपट नहीं है। बेला ने मेरे वचन को पी लिया और आप लोग मेरे वचन आदेश का केवल दिखावा करते हो, बाहर 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 भाग दौड़ करते हो। अंदर में गुरु से प्यार नहीं, अंदर में वचन जाते नहीं, अंदर में तो माया धासी है। अंदर में दुनिया की संसार और संसार की साजो सामान भरे पड़े हैं। गुरु का वचन केवल जबान पर है, हृदय में अंदर, लेकिन बेला के अंदर में गुरु के वचन धस गए। बेला ने इसको अंदर में पी लिया, उतार लिया। आज उसको सरूर मस्ती नशा चढ़ गया।
कहने का हमारा मतलब यह है, महापुरुष जैसे चाहे पार कर ली, याद नहीं है कितने लोगों को पूछ दिया जब 5 नाम जरा सही सही बताओ। हमारे तमाम लोग जो बहुत कम पढ़े लिखे वो तो याद नहीं कर पाते। उनसे पूछा जाए कैसे माला करते हो, एक लाइन में गिनाते हैं सोहन सोहन सोहन, मोहन मोहन मोहन। उनको ये भी नहीं पता कि गुरु महाराज ने किस नाम का उच्चारण की बात ना, थोड़ा क्लिष्ट लगता। गुरु महाराज ने कहा गया और आसान कर दिया, थोड़ा सा कर लो मेहनत, एक जन्म इसकी मेहनत कर लो। गुरु महाराज ने कहा मैंने जय गुरुदेव नाम का जहाज लगा दिया है, मरते समय कोई भी जय गुरुदेव नाम बोलेगा मैं मिलूंगा, उसका बेड़ा पार करूंगा। सत्संगी ही नहीं गैर सत्संगी भी मरते समय जय गुरुदेव नाम बोल दे, लेकिन गैर सत्संगी क्यों बोलेगा? मरते समय वही जय गुरुदेव नाम बोलेगा जो इसका एक्सरसाइज, इसका जीवन भर अभ्यास करेगा। सुबह शाम जय गुरुदेव सुमरन माला करेगा, वही तो जय गुरुदेव नाम बोलेगा, आदत रहेगी। वरना मरते समय तो इतनी विपदा आती है, सहजो मौत आया अंग अंग दिया तोड़, हिया जरे छाती फटे उठे पीर घनघोर। सहजो मौत के समय पीड़ा उठा तपार, मानो बिच्छू एक साथ मिल मारे डंक हजार। मरते समय आदमी को मैया बप्पा चिल्लाता, टट्टी पेशाब उतर जाती, रग रग में गांठ गांठ में शरीर के एक एक पोर में मालूम पड़ता बिच्छू डंक मार रहे। उस समय वही जय गुरुदेव नाम बोलेगा जो जीवन भर जय गुरुदेव नाम का 10-20 साल अभ्यास करेगा। सुमिरन, सुमिरन माने याद करना, कसरत, अभ्यास करना। लेकिन फिर भी गुरु महाराज ने कहे जाओ जो भी बोल लेगा, मरते समय जो भी जय गुरुदेव नाम बोलेगा मैं मिलूंगा। यही तो मतलब है, जय गुरुदेव नाम का ही जहाज है। आपको जैसे बताया जाएगा उसी तरह करना। नए लोग, पुराने लोग अपने तरीके से करना, नए लोग अपने तरीके से करेंगे। अब ये नहीं कि पुराने लोग भी नए वाला शुरू कर देना। आपका कुछ कर्म कर्जा है, काट लो इसको, बाकी तो सब गुरु की दया कृपा पर है। अपने बस का तो ध्यान भजन सिमरन होता नहीं, अपने बस में होता तब तक तो सब काम बन जाता। बहुत कठिन डगर है पनघट की, बहुत कठिन मार्ग है। इसमें मन और माया का कितना बड़ा रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। देवी देवता तक हमारे आपके विरोध में खड़े हैं। हम नहीं कह रहे, रामायण कह रहे जिन देवी देवताओं की आप पूजा करते हो वो आपके लिए दुश्मन बन करके रास्ता रोकने के लिए खड़े हैं। रामायण में देखो गोसाई महाराज ने लिखा कि इंद्री द्वार झरोखे नाना, तह सुर सब बैठे करी थाना। आवत देखें विषय बयारी, ते हट दें कपाट उघारी। इंद्री सुरन ज्ञान सुहाई, भोगन परत विपरीत सदाई। होई बुद्धि जो परम सयानी, चितो न तिन्नी जनहित जानी। इन इंद्रिय दरवाजों पर देवी देवताओं का पहरा पड़ रहा है। किस रास्ते निकलोगे? सब चौकी लग गई है, सब चेक पोस्ट बना दिया, कोई निकल नहीं सकता, सब खिड़की दरवाजे पर। और वहां देवी देवता, देवी मान माया तो है ही है, देवी देवताओं की ड्यूटी लगा दी गई, इनको रोको आप। अब बताओ उन्हीं देवी देवताओं की गोद में बैठ करके आपको क्या मुक्ति मिलेगी? इसलिए खुलासा ये भेद संत मत में होता। संतों महापुरुषों ने खुलासा किया, भाई देखो आप गफलत में मत पड़ो, सदगुरु बिना न कोई बाँचे, नाम बिना 84 नाचे। जब तक संत मिले ना पूरे